जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं अनुगमन वेग। दोस्तों, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अनुगमन वेग यह कई बार पूछा जा चुका है। 2004 से लेकर 2022 तक लगभग 6-7 बार पूछा जा चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अनुगमन वेग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं अनुगमन वेग भी पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध भी आज समझाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम अनुगमन वेग की परिभाषा समझ लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि अनुगमन वेग क्या है, तो उसके बाद यदि आप परिभाषा को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई कापर धातु ले लिया। यहाँ पर कोई कापर धातु ले लिया और कापर धातु में कोई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कापर धातु में, वो अनियमित गति करता है, इसे कहीं भी भागता रहता है। तो अनियमित ऐसे गति करता रहता है, लेकिन इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है। यदि हम इसे कोई बैटरी से जोड़ देते हैं, कोई बैटरी से यदि हम इसे जोड़ दें, तब इसमें एक धारा उत्पन्न हो, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा इधर की ओर होती है। ये प्लस है, ये माइनस। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है या वैद्युत क्षेत्र इधर है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। जब बैटरी लगा देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत तेजी से गति करता है। जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा ना, फिर यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से यहाँ तक फिर पहुंचेगा, यहाँ से फिर यहाँ तक का, फिर बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है और वैद्युत क्षेत्र के कारण ही कर रहा है, नहीं तो उसके पहले तो कम गति कर रहा था। तो इस तरह से परिभाषा क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। दोस्तों, अभी अभी आपको हमने समझाया कि ये वैद्युत क्षेत्र के कारण, उसके पहले ये जो इलेक्ट्रॉन था कम गति कर रहा था, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जब हो गया बैटरी लगाने से, तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर की ओर गति कर रहा है और जिस वेग से गति कर रहा है उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को हम बीडी से दर्शाते हैं, इसे हम बीडी से दर्शाते हैं। और यदि आपसे बीडी का मान पूछे तो बीडी का मान 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये 4 - 4 रहेगा, -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों चलिए, अब हम आपको समझाते हैं अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, धारा में संबंध। दोस्तों, इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। जिस सूत्र का मान होता है I बराबर Q/T। यदि ये आप सूत्र याद रख लेते हैं तो आप अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉपर धातु हम फिर से लेते हैं और कॉपर धातु में इसकी जो लंबाई है, लंबाई बी डी गुणे टी होगी। इसकी जो लंबाई है वह बी डी गुणे टी होगी और इसमें जो क्षेत्रफल होगा, ये प्रत्येक जगह का क्षेत्रफल, चाहे यहाँ पर नापिए, यहाँ पर नापिए, जहां मर्जी वहां नापिएगा, जो क्षेत्रफल निकलेगा वह ए होगा। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन गतिमान है वह इलेक्ट्रॉन क्या है, ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ई है। और इलेक्ट्रॉन इसी दिशा में यानी कि माइनस से प्लस की ओर गतिमान है और किस वेग से, बीडी वेग से गतिमान है, बीडी वेग से गतिमान है। तो चलिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना क्यू, तो हम ई की जगह पर क्यू भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। माना धातु के एकांक आयतन में, माना धातु के एकांक आयतन में, धातु के एकांक आयतन, आयतन में
इलेक्ट्रॉन। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन जो होगा वह n होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा n होगा। यानी कि यदि हम बात करें t सेकंड में चली गई दूरी, यदि t सेकंड में चली गई दूरी होगी, t सेकंड में दूरी होगी तो वह दूरी होगी चाल गुणे समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, समय हो जाएगा। और चालक के बीडी लंबाई में, यानी कि चालक बीडी गुणे टी लंबाई में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कि बीडी गुणे टी लंबाई में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n थी, लेकिन पूरे में यदि लंबाई में हम याद रखते हैं कि ज्ञात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो वह संख्या हो जाएगी n गुणे बी डी गुणे टी गुणे ए, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि पूरे इसके क्षेत्रफल में, पूरे लंबाई में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, n गुणे बी डी गुणे टी गुणे ए। लेकिन यदि हम याद करें कि अतः परिच्छेद के टी सेकंड में गुजरने वाले, यानी कि हम टी सेकंड में गुजरने वाले, टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या या आवेश की संख्या, तो यहां पर लिख लेते हैं आवेश की संख्या कितनी होगी। तो टी सेकंड में गुजरने वाले आवेश की संख्या वह Q बराबर हो जाएगी n गुणे बी डी गुणे टी गुणे ए गुणे ई हो जाएगा। यही इतना यहाँ पर भी रहेगा, गुणे ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मान मिल चुका है। तो हमने जो आपको सूत्र बताया था I बराबर क्यू टी, तो हम Q का मान यहाँ पर इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। अतः Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान यदि हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या निकलता है, I बराबर Q होता है अपान T। तो Q के स्थान पर N गुणे बी डी गुणे टी गुणे ए गुणे ई अपान टी रखें, टी से टी कट जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, N बी डी गुणे ए ई। तो I बराबर एन बी डी ए ई, इतना मान आ जाएगा। यदि ये तो देखिए ये मान आ गए, इसमें संबंध। यदि आपको न्यूमेरिकल लगाना हो तो न्यूमेरिकल के समय क्या करिएगा, आई का मान निकालना है तो आई का मान, आई का सूत्र हो जाएगा एन, बी डी का मान निकालना है अनुगमन वेग, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर ए एन ई हो जाएगा। इसी से आप जिसका चाहो उसका सूत्र निकाल सकते हो, आप जिसका चाहो उसका सूत्र निकाल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, ताकि हमें भी अपने मेहनत का फल मिल जाए। धन्यवाद।